सदमा या पैनिक अटैक या फिर ट्रॉमा, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है और एक ऐसी चीज़ होती है ये अंदर के अंदर ही हम इस विचारों को लेकर परेशान होते हैं और सुसाइडल थॉट्स आना, डिप्रेशन में चले जाना, डीप लेवल की एंग्जाइटी होना, डर होना, घबराहट होना, कई सारी चीज़ों को हम बुलावा देते हैं। और आपने या फिर आप इस समस्या से जा रहे हो तो आपने तो प्रयास बहुत सारा किया होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं इससे बाहर कैसे निकलना। तो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। क्या पता इस वीडियो की बातें आपकी जिंदगी बदल दे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करेंगे। मैं मेंटल हेल्थ को लेकर वीडियोस लाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिंदगी में ऐसी कुछ घटना हो गई, अब शब्द में चले गए। देखना, लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। लाइफ में कब क्या होगा पता नहीं चलता है। लाइफ में पूरा जो होता है इट्स लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कर्मा का पूरा गेम है। तो हमारी जिंदगी में ऐसे कई बार घटना होती है, मेरे लाइफ में भी हुआ है, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ऐसे कई घटना हो जाती है। हम सदमे में चले जाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा, कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, सपनों में भी नहीं सोचा था, कभी इसका कुछ हमने 1% भी या 0.1% भी कभी सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ होगा और हम सदमे में चले जाते हैं। अब इस चीज से बाहर कैसे निकलना है आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, अब इस वीडियो में मैं फाइनल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसका प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली धीरे धीरे आपको रास्ता खुलेगा। आपके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है आशा की किरण दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके आपसे मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। ये मेंटल हेल्थ के कारण, मन के कारण, मन तो खराब ही होता है, तन खराब होता है, रिश्ते खराब होता है। और आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसे खराब होता है? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, हेडेक की प्रॉब्लम आ जाती है, बॉडी में कहीं पेन होता है, रिपोर्ट्स तो चेक कर ले, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर साहब से सब कुछ चेक कर ले, साइंस की पूरी टेक्नोलॉजी लगा दी, MRI कर दिया, CT स्कैन कर दिया, सब चेकअप कर दिया, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बॉडी में पेन होता है बिकॉज ऑफ मेंटल इशू। स्टमक, पेट में पेन होता है, कई लोगों के खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, खाना तो कई लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। ये मन की समस्या के कारण है। ओके, तो इससे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। ओके, और फिर आपके रिलेशनशिप इश्यू में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। हम कई सारे संकटों को बुलावा देते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। ऐसा कुछ हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर एक इंसान बैठे बैठे दोष देना शुरू कर देता है, भला इंसान दोष देना शुरू कर देता है, ब्लेम करना शुरू कर देता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी परिस्थिति नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, बैठे बैठे वो दोष देना शुरू कर देता है। ओके, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? अच्छा, इस समस्या से तो आप जा रहे हो, अब इससे बाहर निकलने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। यही मैसेज श्री कृष्ण देते हैं भगवद गीता के माध्यम से, और यही मैसेज कई लोग, स्पिरिचुअल लोग भी देते हैं। अगर आपका मन वश में नहीं है, आपकी परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आपके मन में न जाने क्या क्या विचार आ रहे हैं, तो मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास, अगर आपको शरीर कम करना है तो शरीर के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो उस कोर्स की अभ्यास करना पड़ेगा, अगर आपको घर काम करना है, घर बनाना है तो घर के लिए आपको डीप अभ्यास करना पड़ेगा, फिर आप घर बना पाओगे। ऐसे ही मन की समस्या को ठीक करने के लिए मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए मन की समस्या ठीक हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। अभी कैसे अभ्यास किया जाए? सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, आपको अफर्मेशन देना पड़ेगा। देखना, आपको भी पता है कि यह भूतकाल की घटना है, हो चुका है, आज इसका प्रेजेंट में कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन वो घटना हमें भूतकाल की घटना भूत जैसे हमें याद दिलाती है और हमारा प्रेजेंट खराब करती है, और हो सके हमारा भविष्य भी खराब कर दे। तो आपको अफर्मेशन देना पड़ेगा कि भूतकाल भूत जैसा है, हो गया सो हो गया, इससे मुझे ग्रेट लर्निंग मिली है। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है तो यू हैव अ ग्रेट लर्निंग, आपको कुछ नई ठोकर मिली है, नया अनुभव मिला है। यह नया अनुभव और ठोकर कई कोर्सेस या कोई किताबें में नहीं होता है, यह अनुभव जरूरी है जीवन के बेहतरीन के लिए। तो आपको अफर्मेशन देना पड़ेगा कि भूतकाल भूत जैसा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ फैक्ट को कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपनी जीवन नए से शुरुआत करना पड़ेगा। याद रखना, ये आपको पता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होने वाला। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार अफर्मेशन देना जरूरी है, सबकॉन्शियस माइंड को बताना जरूरी है कि भूतकाल भूत जैसा है, अब इसका प्रेजेंट में कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके, दूसरी चीज, आप होपनोपनो प्रेयर करोगे। ये होपनोपनो क्या प्रेयर है? ये होपनोपनो प्रेयर डॉक्टर ह्यूलन ने टेक्निक डेवलप की है। ये टेक्निक के माध्यम से पूरा एक मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया है। इसकी एक बड़ी प्रचलित कहावत है, ये होपनोपनो का प्रेयर से डॉक्टर ह्यूलन ने
जो गुस्से वाले लोग थे उनको ठीक कर दिया है। प्रार्थना में अनंत शक्ति है, प्रार्थना में बड़ी चमत्कार है। तो जिसके प्रति भी आपके मन में कोई कटुता है, वैर है, तो आप उसका नाम लेंगे और ये बोलेंगे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। जैसे प्रिय ए इंग्लिश में बोलिए, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। प्रिय ए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रिय बी, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। इस होपनोपनो करिए, रोज 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मन की समस्या से जा रहे हो, अगर आप शरीर, आपका वजन बढ़ गया तो शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके मन की समस्या से जा रहे हो तो मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अभ्यास किए बिना कोई भी समस्या ठीक नहीं हो सकती है। ओके, तो आपको अफर्मेशन देना है कि भूतकाल भूत जैसा है, एक्सेप्ट द फैक्ट, और होप नो प्रेयर करना है। तो जिस किसी के साथ आपका वैर हो चुका है तो उसके लिए 10-10 बार, 15-15 बार होप नो करिए। ये होप नो का प्रेयर आपके बैड पेनफुल मेमोरीज को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, उसके रूट कॉज से उखाड़ फेंकेगा। 2 टाइम करिए, कभी भी करिए, दिन भर में कभी भी आपका मन भटके, जब भी आपको पेनफुल मेमोरीज याद आ रही हो तो होप नो प्रेयर करिए। देखना, होप नो के माध्यम से कई सारे लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रिजल्ट पाए हैं। आप इंटरनेट पर ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, टैप टू थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र, हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी सेंटर्स है, उस एनर्जी सेंटर्स पर टैपिंग करेंगे। जैसे थर्ड आई चक्र पर टैपिंग करेंगे 2 आईब्रोज के बीच में, कि जो भी आपकी घटना, आईब्रोज जैसे भगवान महादेव की थर्ड आई होती है तो थर्ड आई चक्र पर टैपिंग करेंगे। यस, जो भी वो घटना है वो निकल रही है, और उस घटना से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको, जैसे ए है, प्रिय ए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। तो टैपिंग करेंगे थर्ड आई चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे टैपिंग करेंगे। थर्ड, वो घटना निकल रही है, वो घटना निकल रही है, वो घटना निकल रही है, वो घटना का आज कोई रिलेवेंस नहीं है। वो जो मेरा अपमान हो चुका था, जो मुझे सुनाया गया था, मेरे साथ जो पॉलिटिक्स हुआ था, वो सारी घटनाएं निकल रही है, 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 वो सारी घटनाएं निकल रही है। वो घटना का आज कोई रिलेवेंस नहीं है, वो सारी घटनाएं निकल रही है, वो सारी घटना डिलीट हो रही है, वो सारी घटना मेरे मन से निकल रही है, अवचेतन मन से निकल रही है, मेरे शरीर से निकल रही है, वो सारी घटनाएं निकल रही है, वो सारी घटनाएं निकल रही है। और घटना से रिलेटेड प्रिय है, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। घटना से रिलेटेड बी, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। घटना से रिलेटेड से, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो टैप टू थर्ड आई चक्र। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड प्रेयर। इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। एक इंसान जीवन भर शिकायतें करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लाइफ में कभी किसी को 100% नहीं मिलता। वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान भी क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी क्यों ना हो, दुनिया के सर्वोच्च पद पर क्यों ना बैठा हो, 100% जीवन में कभी किसी को नहीं मिलता। सभी के लाइफ में 90 से 95% चीज़ें अच्छी होती है, 5-10% सभी के लाइफ में कम होता है। अगर 100 मिल जाए तो फिर वो इंसान नहीं, वो तो फिर परमात्मा हो गया। तो 100% कभी किसी को नहीं मिलता। ओके, तो फिर लाइफ में आपके हेल्थ के बारे में, कि आपका बॉडी अच्छा है, आपकी किडनी अच्छे है, आपका लीवर अच्छा है, आपके पैर अच्छे हैं, आपकी हड्डियाँ अच्छी है, आपकी आंखों से देख पा रहे हो, आपका ये हाथों से स्क्रॉल कर पा रहे हो, आपका बुद्धि अच्छा है, आपके थ्रोट अच्छे, जितने भी लाइफ में बॉडी के पार्ट्स है, धन्यवाद दीजिए। कि आज भी कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा है, आपके पास पैसा है, हो सकता है आप कर्जों में भी होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे इससे भी बाहर निकलोगे। आप घर है, खुद का हो, भाड़े से हो, लेकिन घर है, पैसा है, रिलेशनशिप आपका अच्छा है, आपके लाइफ में कोई सपोर्टिव है, होगा या नहीं होगा लेकिन धन्यवाद करेंगे। आपका करियर अच्छा है, आपके लाइफ में जितने भी सारे इवेंट्स हुए, आपको उनसे ग्रेट लर्निंग हुआ है, वो अच्छा इवेंट्स है या बुरा इवेंट्स। 100% लाइफ में कभी किसी के साथ अच्छा नहीं होता, 100% लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। तो जितने भी सारे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी है, इवेंट्स है, और सबके लिए इस ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद दोगे। जितना धन्यवाद दोगे उतनी आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करोगे, और लाइफ में कई सारी आपकी चीजें धीरे धीरे सुधरना हो जाएगा। धन्यवाद का भाव आपके बिगड़े हुए काम को ठीक करना शुरू करेगा। तो इसलिए डेली धन्यवाद का भाव दीजिए। नेक्स्ट, ब्लेसिंग, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। कहते हैं सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं आती, दवा के साथ दुआ भी जरूरी होती है। आप देखो होगे हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता है तो वहां पर कोई मंदिर वगैरह होता है, बिकॉज दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। तो ब्लेसिंग्स, दूसरों के लिए ब्लेसिंग करिए, पहले दूसरों के लिए ब्लेसिंग करिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, दुनिया में सभी का हेल्थ अच्छा हो, सभी का मनी अच्छा हो, सभी का रिलेशनशिप अच्छा हो, सभी का करियर अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। ये ब्लेसिंग का भाव आपकी ईर्ष्या भाव को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और लाइफ में आप जैसा भाव होगा वैसा ही लाइफ में प्रभाव होगा। तो दूसरों के लिए ब्लेसिंग करना शुरू कर दीजिए। ये ब्लेसिंग का भाव, आशीर्वाद का भाव, दूसरों के लिए मांगने का भाव, आपके कई सारे लाइफ में मिरेकल्स होना शुरुआत करेंगे। मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार होते हैं, लेकिन उसके बैक एंड में आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चैंटिंग ऑफ मंत्रास।
मंत्राज में बड़ी शक्ति होती है। ये मंत्राज में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है। आप कोई भगवान के आप कोई भक्त हो, कोई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, कई प्रकार के मंत्र, ओम का चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा का चैंटिंग करिए, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करिए, गायत्री मंत्र का चैंटिंग करिए, नवकार मंत्र का चैंटिंग करिए, हनुमान चालीसा का चैंटिंग करिए, लक्ष्मी माँ का चैंटिंग करिए, सरस्वती माँ का चैंटिंग करिए। तो मंत्राज में बड़ी शक्ति होती है। मंत्राज का सीधा कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ से है। मंत्राज देखना है पर जो मंत्रा लिखा है ना, मन, ये मंत्र संस्कृत शब्द है जिसमें मन यानी माइंड और त्रा मतलब रिलीज। जब हम मंत्रा बोलते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो मंत्रास का उच्चारण करना भी बड़ा जरूरी है। ओके, तो एक बार सभी चीज़ों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अफर्मेशन देना पड़ेगा। भूतकाल हो चुका है, जो बीत गई सो बात गई, अब आज इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। होप नो अपना प्रेयर करेंगे, थर्ड आई चक्र को टैपिंग करेंगे, ग्रेटिट्यूड का प्रेयर करेंगे और ब्लेसिंग का प्रेयर करेंगे और मंत्रस का चैंटिंग करेंगे। ये चीज़ें करेंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट खुद के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास मोबाइल देखने के लिए समय, रील्स देखने के लिए समय, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने के लिए समय, फेसबुक देखने के लिए समय, दुनिया भर का गॉसिपिंग के लिए समय, दुनिया भर की निंदा पंचायती में समय, नेगेटिव थॉट सोचने के लिए समय, सारी चीज़ों के लिए समय है। और जब अच्छी चीज़ों के लिए हम कहते हैं समय नहीं है, इसलिए लाइफ में हमें कुछ बुरा अच्छा हो ही नहीं पाता, लाइफ में वही रिपीटेड सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का पालन करिए। अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है। वापस कह रहा हूं, बिना अभ्यास के मन की समस्या ठीक नहीं होती है। तो आज ऐसे दृढ़ संकल्प लीजिए, मैं आज ऐसे मन के ऊपर अभ्यास करूंगा, चाहे कुछ भी हो, जमीन आसमान हिल जाए, मुझे अपने मन को ठीक करना है। बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट। मेंटल हेल्थ के कारण आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होगा, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा, करियर अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ों को पालन करोगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।